राज्य गठन के 25 साल बाद भी पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में विकास के मुद्दों पर आए दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोपों की राजनीति होती है। राज्य में कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस की सरकार रही, बावजूद कई मुद्दे ऐसे हैं जिस पर आए दिन सवाल उठते हैं। अब 2027 में विधानसभा चुनाव है, लिहाजा सवाल उठ रहे हैं कि इस बार किन किन मुद्दों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी और किसके विकास मुद्दों में कितना ज्यादा दम होने वाला है। शाम के बज चुकी है 8 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया और आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। विधानसभा चुनाव 2027 में उत्तराखंड की जनता इस बार विकास का साथ देगी या तो वक्त किस तरीके से मुड़ेगा, यह भी देखने वाला विषय रहेगा। लेकिन वक्त के साथ पता चलेगा कि सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी पार्टी कांग्रेस के अपने अपने दावे कितने ज्यादा सच साबित होंगे। इस बार उत्तराखंड क्रांति दल भी चुनाव की तैयारियां डटकर कर रहा है। क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल, बीजेपी और कांग्रेस किन किन मुद्दों के सहारे मैदान में उतरेगी। उत्तराखंड में अब विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। किसके मुद्दों में कितना दम होने वाला है, ये आज की महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है। राष्ट्रीय पार्टियां अपनी अपनी ताकत झोंकने में लगी है, तो वहीं क्षेत्रीय दल भी लगातार अपने मुद्दों के साथ सक्रिय नजर आ रहा है। जनहित के मुद्दों पर कांग्रेस विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, तो विकास पलायन किसान के मुद्दों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने का दावा करती नजर आ रही है। रोजगार, महिला सुरक्षा, भू कानून पर भी कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है चुनाव लड़ा जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव वन्य जीव संघर्ष के मुद्दों पर भी चुनाव लड़ा जाएगा। 2027 के चुनाव में जनहित के मुद्दे कांग्रेस लेकर आने वाली है और जनता के समर्थन में पूरी तरह से ये मुद्दे होने वाले हैं। तीर्थाटन, पर्यटन के मुद्दे पर चुनाव उत्तराखंड क्रांति दल लड़ेगा। नशा और अपराध के मुद्दे पर भी चुनाव लड़ा जाएगा। उत्तराखंड क्रांति दल का भी ये बयान सामने आया। तो मूल निवास, भू कानून के मुद्दों पर भी चुनाव लड़ा जाएगा। स्थायी राजधानी का मुद्दा भी यूकेजी की तरफ से इस बार चुनाव में उठाया जाएगा। मैनिफेस्टो में बेहद दम नजर आ रहा है। हालांकि अभी पूरी तरह से चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई है और ना ही अभी मैनिफेस्टो पूर्णतः तैयार हुआ है किसी पार्टी का। लेकिन उससे पहले जो अभी चुनावी प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका है, जिसे कहेंगे कि चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं, उसके तहत अपने अपने मुद्दों को लेकर सभी पार्टियां तैयारी तेज करती हुई नजर आ रही है, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि किसके मुद्दे में कितना दम होने वाला है और जनता कितना भरोसा इन मुद्दों के जरिए उस पार्टी पर जताने वाली है। सीधे चर्चा करेंगे, पैनलिस्ट का रुख करेंगे। मुलाकात कराती हूँ आपकी हमारे आज के मेहमानों से। प्रभा बदूनी जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ इस वक्त वर्चुअली जुड़ चुकी है। अभिषेक भंडारी हैं, कांग्रेस के नेता, आपका भी मैं स्वागत करूंगी। देवचंद उत्तराखंडी जी यूकेटी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। राकेश मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का मैं स्वागत करूंगी। चर्चा की शुरुआत अभिषेक जी आपसे करना चाहूंगी। देखिए, सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में डटे हुए हैं। आखिरकार कांग्रेस की क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि कांग्रेस में अक्सर देखने को मिलता है कि मुद्दे बहुत ज्यादा है। दोनों ही राष्ट्रीय दल हैं, बीजेपी कांग्रेस, और प्रदेश में भी देख लिया जाए तो दोनों ही ज्यादा सक्रिय पार्टियां, दोनों ने ही पूरी तरह से प्रदेश में राज किया है। तो क्या कुछ तैयारियां रहने वाली हैं? अब तो विपक्ष की भूमिका में भी आपने मुद्दों को गहरा लिया होगा। निशी जी, चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे 2027? तो कांग्रेस पार्टी के पास चुनावी मुद्दे, जो खामियां भाजपा की हैं वो तो जनता के सामने हैं, लेकिन हम क्या लेके आएंगे? सबसे पहले जो मीडिया को 1001 करोड़ का जो सिर्फ होगा, जो चश्मा पता नहीं किस तरह का, दूर का, नजर का, किस तरह के चश्मे होते हैं, ये 1001 करोड़ का चश्मा। और अब तो जो मीडिया के लोग भी पिटते हुए नजर आ रहे हैं और पता नहीं चल रहा है कि किसने पीटा। यहां पे अभी छोटी सी एक घटना हुई कुछ दिन पहले, हमारे एक मीडिया कर्मचारी हैं, उनके रास्ते में किसी ने पिटाई कर दी। उनकी एफआईआर दर्ज हुई, आनंद फानन में शायद 2 पकड़े गए, बताया गया कि एक और पकड़ा जाने वाला है और वो 2 भी छोड़ दिए। तो उनको पकड़ा ही क्यों? तो इस तरह से प्रदेश जिस स्थिति में है, आम जनता किस तरह से परेशान है, आप बताइए। अगर हम भी एक, जैसे आज मीडिया के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं, अपनी पार्टी की बात रख रहे हैं, इसी प्रकार प्रिंट मीडिया हो या
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आज और भी मीडिया के साधन हैं, अगर उनमें डर भय इस तरह से पैदा करने की कोशिश, चाहे किसी की तरफ से भी, चाहे उसमें कांग्रेस पार्टी है या भाजपा है या अन्य कोई पार्टियां हैं, इस तरह से भय दिखाने की कोशिश करेंगी तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। ठीक है। सबसे पहले जब मैंने अभी 1001 करोड़ की बात करी ना, तो ये बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा होने वाला है। इस प्रदेश में नहीं, ये पूरे राष्ट्रीय स्तर तक जाएगा। शिक्षा, हमने राइट टू एजुकेशन आरटीई लेके आए थे, लेकिन आज आप बता दीजिए किस स्कूल में, कौन सी स्कूल आरटीआई के इसमें अपने लिमिट, जो इसमें एक लिमिट होती कि इतने बच्चे आपको भर्ती करने हैं, कहीं नहीं किए जा रहे हैं। इन्होंने इस तरह के कानूनों को तार तार किया है। क्लस्टर, एक निशी जी किसी दिन क्लस्टर प्रणाली पे लंबी चर्चा करेंगे, लेकिन हमारी पार्टी ये क्लस्टर प्रणाली जो शिक्षकों को इस तरह से परेशान कर रही है, आज हर शिक्षक अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, इस प्रणाली को खत्म करने का काम करेंगे। ये जो गरीब और अमीर, जिस तरह से हर आदमी ये सोचता है कि मेरा बच्चा एक स्कूल में जाए या गरीब का बच्चा क्या सरकारी स्कूल में जाए, हम सरकारी स्कूलों की भी एक ये तय करेंगे, देख पहले उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, क्यों स्कूलों को बंद किया जा रहा है, अगर वो चलने लायक है क्यों नहीं होंगे चलने लायक, अगर इच्छा शक्ति है तो चलने लायक जरूर होंगे। जब हमारे यहाँ पे ठीक है हमारे शिक्षक बंधु हैं और कई लोग हैं, शिक्षक कर्मचारी गण हैं, जब हम उनको, वो अपनी जी जान मेहनत करते हैं और नया एक ऊर्जा निकालते हैं, उसमें कई जगह बच्चे जाते हैं, आयाम आप देख लीजिए, अधिवक्ता बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, कोई राजनेता बनता है, अलग अलग जगह अपने विद्यमान स्थापित करते हैं। ये जब शिक्षक उनको तैयार करता है तभी तो बनते हैं। तो ये शिक्षक जो विद्यालय बंद हो रहे हैं, हम उनको मॉनिटर करेंगे। उसके अलावा जो ये आयुष्मान कार्ड और गोल्डन कार्ड हैं, यहाँ पे एक सरकार ने आयुष्मान कार्ड और गोल्डन कार्ड जो बनाए हैं कि चुनाव में जाने के लिए किस तरह से हम चुनाव में जाएंगे और गोल्डन कार्ड आयुष्मान कार्ड बोलेंगे कि हम लोगों को फ्री दे रहे हैं। आप जाइए जरा पता कीजिए कि किस तरह से इन्होंने आयुष्मान कार्ड और गोल्डन कार्ड को बंद करने की योजना बना रखी है। कई जगह जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो पैनल में है चाहे नहीं है, पैनल वाले बोलते हैं हमारे यहाँ नहीं चल रहा है, अभी सरकार से हमें मद नहीं आया। इसकी पूरी देखरेख हमारी सरकार करेगी। ठीक है। रोजगार और विकास हर जगह के लिए जरूरी है और रोजगार भी उसी का एक आयाम है। रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। तो यानी कि कांग्रेस पार्टी कुल मिलाकर विकास के मुद्दे और मूलभूत जो मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इनसे जुड़कर प्रदेश की खुशहाली के लिए काम करेगी। एक चीज और वही जनता, प्लीज मुझे थोड़ा शॉर्ट सेकंड और दे दीजिए। हमारे यहाँ पे भ्रष्टाचार इस कदर आगे बढ़ चुका है, चाहे वो राजनीतिक भ्रष्टाचार हो, चाहे वो सामान्य भ्रष्टाचार हो या कर्मचारी अधिकारियों का भ्रष्टाचार। तो सबसे पहले राजनीतिक भ्रष्टाचार जो रसूख वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, चाहे हमारी पार्टी के क्यों नहीं है, उनको चिन्हित किया जाएगा। और अधिकारियों को विशेषकर ये चेताया जा रहा है कि भाई सरकारें आती हैं जाती हैं, आपको मैनिपुलेट नहीं होना है। तो ये तो सब जीरो टॉलरेंस की नीति में भी आ जाता है और वो इसी विभागवार कार्य कर रहे हैं कि बोलने का है। यहाँ पे जीरो टॉलरेंस आपको दिख रहा है कहीं? जीरो टॉलरेंस बिल्कुल वही तो देखने वाला विषय रहता है। जो सत्ता में होता है फिर उसका जीरो टॉलरेंस क्या होता है वो सबको पता है। प्रभा जी के पास आना चाहूंगी। प्रभा जी आऊंगी अभिषेक जी आपके पास और फिर उस और तमाम मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। प्रभा जी, मैनिफेस्टो में क्या कुछ शामिल होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के? आखिरकार दोबारा में सत्ता में आने की तैयारियों को लेकर क्या कुछ कोशिशें की जा रही है? प्रभा जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? ठीक है, तो प्रभा जी से संपर्क साधेंगे। तब तक
उत्तराखंडी जी आपके पास आना चाहूंगी। यूकेडी आप एक क्षेत्रीय दल के रूप में बहुत ज्यादा सक्रिय इस वक्त नजर आ रहा है 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या कुछ तैयारियां हैं, कैसा फीडबैक रिस्पांस जनता से मिलता है, और आखिरकार जब वो तमाम विकास के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, और ऐसे मुद्दे इस बार उत्तराखंड क्रांति दल उठा रहा है जो शायद कांग्रेस और बीजेपी दोनों के पास वो मुद्दे नहीं है, स्थायी राजधानी, मूल निवास भू कानून जैसे मुद्दे, इसको लेकर क्या कुछ फीडबैक रिस्पांस मिल रहा है आपको? हाँ निशा जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं जो आपने मुझे पूछा, जब ये चुनाव की चर्चा होने लगी, समय कम रह गया है, अच्छी बात है। और हमने बार बार कई बार कहे हैं, चाहे हमें जनता का उस बार आशीर्वाद न मिला हो, लेकिन हमारे जब से उत्तराखंड बना है, उत्तराखंड बनाने की जो अवधारणा बनी है, उसी से निकले हुए जो हमारा विजन था, वो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म में हमारे विजन थे, और उस विजन को लेकर के हमने उत्तराखंड मांगा था। और वो हमारे राजनीतिक प्रस्ताव समझो, वो मांगे समझो, हमारी निरंतर जारी हैं। और उसके लिए आप देख रहे होंगे कि लगातार उत्तराखंड क्रांति दल के समर्थक और उत्तराखंड क्रांति दल के लोग सड़कों पर जनता को चेताने का काम कर रहे हैं। तो इससे स्पष्ट है कि हमारे मुद्दे क्या क्या होंगे। लेकिन फिर भी जब आपने यहाँ पर पूछा, मैं जब यहाँ पर आया हूँ, तो मैं सबसे पहले तो ये हमारे मुद्दे ये होंगे कि हमारे जो राष्ट्रीय दल हैं, जिन्होंने 25 साल तक हमारे राज्य को छल दिया है, उनके मैनिफेस्टो में से कितना % काम हुआ, ये तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, और पहला ये हमारा मुद्दा भी होगा। उसके बाद हम आएंगे कि इतने साल से रट लगा रहे हैं, तो उस रट को ये पूरे क्यों नहीं करते। हमारे मुद्दे तो वही हैं कि हमारा सबसे पहला जो एम है, जो हमारा जो अभी अधूरा राज्य रह गया है, उस राज्य के लिए अस्थायी राजधानी गैरसैंण होगी। ये हमारा पहला पॉइंट रहेगा। उनको मैंने जो बताया कि राजनीतिक जो हमारे प्रस्ताव थे, वो जो हमारी मांगे थी, उन्हीं में अगर हमने ज्यादा नहीं, अगर 60% भी अपने मैनिफेस्टो में डाल दिया, तो उत्तराखंड के सुनहरे भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। और उन्हीं मुद्दों पर हम लड़ेंगे, जिनमें से गैरसैंण राजधानी है, सुगम और सुलभ शिक्षा, मतलब ऐसी शिक्षा जो आम आदमी के पहुंच तक हो और पहाड़ों में, उसके लिए हमारा ये भी विजन है, ये भी हमारा प्लान है। अब आप ये सारी प्लानिंग है तो कैसे करेंगे वो हमें भी नहीं बताएंगे, लेकिन जैसे हम पहाड़ों में ऐसे फ्री हॉस्टल बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए बनाएंगे, जिससे लोग अपने बच्चों को, खास तौर पर सैनिक जो लोग ड्यूटी पे होते हैं, उनके बच्चे आज के वर्तमान सरकार की वजह से सिक्योर नहीं है, तो वह भाग करके शहरों की तरफ या कुछ ही दूसरी जगह चले जाते हैं। तो उनके लिए जो पहाड़ों में रहेंगे, उनके बच्चे हॉस्टल में रहेंगे, तो वो बाकी लोगों से जद्दोजहद करके बच्चे पढ़ने की जो उनकी ख्वाहिश है, वो वहां रहेंगे और वहां पर रहेंगे। तो ये सर्कल इस प्रकार से बहुत सारे बिंदु हैं। तो उससे आप ले लो कि हमारी पलायन, हमारी शिक्षा, हमारा स्वास्थ्य और हमारी जो सुरक्षा, ये सारे चीज एक चैन के रूप में उत्तराखंड में और रिवर्स पलायन के रूप में हमारे पास ऐसे मुद्दे हैं, और उस पर हमारे पास रोड मैप है। हाँ। उस पर हमारी प्लानिंग है, और हम करेंगे। हम राष्ट्रीय दलों की तरह अपने मैनिफेस्टो को चुनाव में बाहर ला करके और फिर उसको जो है सोशल मीडिया से ओमिट नहीं करेंगे। हमारा वो आज भी रहेगा और तब भी रहेगा। इसके साथ ही हमारा ऐसे मुद्दे रहेंगे कि किस प्रकार से जो लोग गांव में रह रहे हैं, उनके बच्चों को उन लोगों को स्वास्थ्य सुगम और सुलभ स्वास्थ्य कैसे मिल सकता है। आपको बता दें, पहाड़ों में कोई स्पेशलिस्ट की ज्यादा जरूरत नहीं है। वहां पर जच्चा बच्चा के लिए, वहां पर नॉर्मली लोगों की आंखें जल्दी प्रॉब्लम आती है, उनके लिए, बाकी स्वास्थ्य वहां के लोग कठोर है, बाकी हल्का मुल्का जो हॉस्टल, अगर सुख सुविधाएं हर जगह हो, तो मैं समझता हूं कि ये जो पलायन वाला मामला या शहरों की तरफ लोगों का जो झुकाव है, वो कम हो जाएगा। तो जनता के बीच में हमारे ऐसे मुद्दे हमारे ये हैं, जिस प्रकार से हमारे 40 से लेकर 50 हमारे राजनीतिक प्रस्ताव हैं, जो आपका समय अभाव पर हम यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं। पर मैंने बता दिया कि हमारे जितने भी मांग हैं, जितने भी प्रस्ताव हैं, वो जब मैनिफेस्टो में आएंगे, तो ये सारा जो उत्तराखंड की जो विडंबना बनी हुई है, जिसकी वजह से आज उत्तराखंड की समस्त जनता वर्तमान सरकार के खिलाफ हो रही है, वो उनके पास हम लेकर गए हैं और लेकर जाएंगे। और यही हमारे चुनाव मुद्दे होंगे, और हमारे मुद्दे स्पष्ट हैं, साफ है, ये हमें विश्वास है। ठीक है, उत्तराखंडी जी ने अपने तमाम मुद्दों को भी बता दिया है, और ये मुद्दे वही मुद्दे हैं जो वाकई में जनता चाहती है। और उत्तराखंड क्रांति दल उन्हीं क्षेत्रीय मुद्दों को उठा रहा है, एक क्षेत्रीय दल होने के नाते, जो कि क्षेत्र की जनता से सीधे कनेक्ट होते हुए नजर आते हैं। प्रभा जी, आपका रुख करना चाहूंगी, आखिरकार क्या कुछ 2027 की तैयारियां चल रही हैं विधानसभा चुनाव की, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं 2027 विधानसभा चुनाव में उतरने के लिए?
जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, उनको तो मैंने सुना है, लेकिन अभी यूकेडी से है। लेकिन मुझे पता है उससे पहले मैं सुन चुकी थी, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारी पार्टी है, हमारा शुरू से यही रहा है कि हम विकास के मुद्दे पर ही जाएँगे और और देखिए हमारी पार्टी ने जब से हमारी सरकार है हमने बहुत काम किया है राज्य में। अगर आप सड़क जो बुनियादी सुविधाओं की भी अगर मैं बात करूं, आप सड़क की बात कर ले, जल किसी भी चीज की बात कर ले, तो मुझे लगता है कि हमने काफी काम। आपको आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल। हेलो। जी प्रभा जी, जी आ रही आवाज आवाज। निशी जी आवाज आ रही है आपको? प्रभा जी, मेरे को आपकी आवाज आ रही है, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ आ रही है निशी जी। जी जी जी। तो निशी जी मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारा एजेंडा विकास ही है। जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं जो भी है, अगर हम आज सड़कों की बात करें, पानी की बात करें, या पहाड़ पर भी सड़क पहुंचाने का काम किया हो, तो हमारी सरकार ने इन सभी कामों को बहुत अच्छे से किया है। और जब भी हम किसी सरकार की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम कंपैरिजन जरूर करते हैं कि जब पिछली बार सरकार थी और जब दोबारा हमारा कार्यकाल था तो उसमें कितना अच्छा काम हमारी सरकार ने करके दिया है राज्य की जनता को। तो मुझे लगता है कि हमने वो सारी चीजों में बहुत स्पष्ट अंतर है, और अंतर इतना ज्यादा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है कि आज अगर हम पहाड़ों की भी बात कर लें, तो अगर कहीं पर किसी गांव में, क्योंकि हमें पता है कि जो पलायन की वजह से कई जगह बहुत कम वहां पर लोग रह गए हैं, तब भी हमने कहा है कि हम वहां तक भी सड़क पहुंचाने का काम कर रहे हैं और वो प्रोजेक्ट हमारे वहां पर चल रहे हैं। दूसरा निश्चित जी, अगर हम रोजगार हाँ। की भी बात करें, अगर पहले सरकारी नौकरियों के लिए ये बात करते, क्योंकि उत्तराखंड में हम ज्यादातर देखते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं बहुत पढ़े लिखे, तो सरकारी नौकरी की तरफ रुझान सबका ज्यादा रहता है। पहले ज्यादा रहता था, तो अगर उसके लिए भी मैं बात करूं तो 30,000 से ज्यादा नौकरी देने का काम हमारी सरकार ने किया है, तो उसको भी लोगों तक ले जाएंगे। लेकिन लोगों को पता है कि किस प्रकार हमारी ठीक सरकार है। काम कर रही है, जो मुझे लगता है कि बहुत ठीक बड़ा है। मुद्दा होने वाले मुद्दा भी है, और हमने काम करके दिया है। तीसरा, अगर मैं स्वरोजगार की भी बात कर लूं, तो उसके माध्यम से हमने अपने प्रदेश के युवाओं को मौका दिया है कि वो आए, अपना वो सेटअप करें और आगे बढ़े। उसके लिए भी आज स्वरोजगार के माध्यम से ही कम से कम 35,000 युवा हमारे आगे बढ़ चुके हैं, और वो बहुत खुश भी है, क्योंकि आज वो उस माइंड सेट से भी काम कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी है लेकिन हम अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। और तीसरी बात जो मैं ये कहूंगी कि यहाँ पर अगर नए नए काम करने का काम किया, जैसे अगर हम फिल्म निर्माण की बात कर ले, तो ऐसे ऐसे काम हमने किए जिससे रोजगार स्थानीय लोगों को बहुत मिलेगा। तो आज यहाँ पर जो फिल्म की शूटिंग यहाँ पर हो रही है, उससे नए नए डेस्टिनेशन क्रिएट हो रहे हैं, तो लोगों को आर्थिकी लोगों की बढ़ रही है, उनका लाइफ स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तीसरा मैं कहूंगी कि हमने वेडिंग डेस्टिनेशन के हिसाब से जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र थे, जहां पर हमें लगता था कि आज त्रियुगी नारायण मंदिर को देख लीजिए, अगर आप कहीं पर भी मंदिर की चर्चा करेंगे, लोग उसको जानते थे, जाते थे, जो वहां के लोकल लोग थे। लेकिन आज वो इतना ज्यादा, मैं कहूंगी कि प्रसिद्ध हो गया है कि ठीक है। जगह जगह से लोग वहां पर आते हैं, तमाम लोग हाँ। वहां पर जाते हैं। और वहां पर जाना के लिए, मतलब मैं ये कहूंगी कि अपने में बहुत बड़ा एक हब बन चुका है वो, वहां पे तो ठीक हमारी है। आस्था भी बढ़ी है और हाँ। एक धार्मिक डेस्टिनेशन। तो मुझे लगता है तीर्थाटन के लिए भी हमारी सरकार ने काम किया है। पर्यटन के लिए आप देख लीजिए, विंटर टूरिज्म को कितना बढ़ावा दिया है, और बाहर से यहाँ पर आ रहे आदि कैलाश में ठीक है। जाके देखिए मैराथन का आयोजन किया गया था। तो मुझे ठीक है। लगता है कि तमाम ऐसी चीजें हम लोगों ने करी हैं कि जो मैं ये कहूंगी कि केवल एक चीज में नहीं, हाँ। बहुत सारी चीजों में ठीक है। हमारा राज्य आगे बढ़ा है। और उसी का परिणाम है कि आज उत्तराखंड, जितने भी नए राज्य बने थे, जब उत्तराखंड बना था 3 राज्य और बने थे, उन सब में उत्तराखंड सबसे अग्रणी राज्य के रूप में आगे बढ़ा है। तो मैं ठीक है। ये कह सकती हूँ कि ठीक है हमारे प्रभा जी, पास यानी जो कि जो राज्य अभी की मुद्दे जनता सक्रिय को हैं, चाहिए, जो अभी मुद्दे सक्रिय हैं, जिन पर चर्चा हो रही है, उन्हीं विषयों को लेकर आगे भी बढ़ा जाएगा, और जो अधूरे पड़े कार्य हैं उनको भी पूरा करने का काम 2027 के विधानसभा चुनाव में मैनिफेस्टो में ऐड ऑन करके किया जाएगा। छोटा सा कमेंट अभिषेक जी आपसे लेना चाहूंगी, फिर आती हूँ राकेश जी आपके पास। निशी जी, यहाँ पे हमारी विद्वान प्रवक्ता हैं प्रभा बंदोनी जी, तो सरकार की अपनी खूबियां गिना रही हैं। ठीक है, अच्छी बात है, गिनाना भी चाहिए, आप प्रवक्ता हैं। लेकिन हेलो, अभी आपने चंद कुछ समय पहले, ठीक है, या 1 या 2 दिन पहले आपने देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पत्नी किसी भरी सभा में भावुक होकर रो पड़ी
कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। तो इन बातों से क्या आप जनता को बरगलाना चाहेंगे? आपके पास अब कोई मुद्दे नहीं रहे क्या? अब ये जवाब देना चाहूंगी सेंटिमेंट कि अगर वो मानी भावुक हो गए हैं तो सेंटिमेंट वो किसी आप की पत्नी भी हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, निरंतर काम कर रहे हैं, अगर हम खुद राजनीति नहीं, में अच्छी हैं, बात है, काम तो कर रहे कहीं हैं तो ना अच्छी कहीं बात है। ये भी काम समझना काम चाहिए करने के कि लिए ये किसने बिल्कुल रोका है सच्चाई उनको? है। एक राजनीतिक व्यक्ति का जो जीवन होगा, चाहे वो महिला है पुरुष है, वो समाज में समर्पित होता है। तो कहीं ना नहीं कहीं तो उसके उसमें परिवार की ये उसमें वेदना इतना भावुक हमेशा होने वाली रहती है बात क्या है वो कि परिवार को आपने समय नहीं दे पाते। तो उनका कहने का अच्छी बात है, मतलब था कि अच्छी उन्होंने बात है, जनता की आपने सेवा करी है। बहुत अगर समय किसी दिया, व्यक्ति का लेकिन भावुक आप होना जिस कोई तरह इस से बात बोल रहे की हैं मैं कि कहूंगी, हमारा प्रदेश इस ये तरह से परिचायक अग्रणी नहीं हो रहा होता है, कि वो तो ये आप कह ये रही हैं देखिए कि महिला इनकी अपराध में जातियां नंबर या 1 हो वो रहा है, नजर जिस प्रकार से ये यहाँ पे आप इसको बता रहे हैं नशाखोरी यहाँ में पर, नंबर 1 वो हो रहा एक है। पत्नी के रूप में कितने उन्होंने कहा अपराध है और मुझे फल लगता फूल है रहे सराहना हैं, चाहिए। जितने इसमें कोई आपने ऐसी क्या बहुत बड़ी गाइडलाइन बात निकाल नहीं हो रखी है गई यहाँ पे है बाहर कि के जो लोगों के आप लिए लोग इस कि चीज को इतना बड़ा कोई मुद्दा आएगा बना रहे हैं। किस तरह से अगर अपराध हो रहे आपके हैं, समय में जब बाहर का आदमी मुख्यमंत्री थे, यहाँ उनकी पे आ रहा है, जो वो पत्नियां सुरक्षित है थी, मैं या तो हमारा ये आदमी कहूंगी सुरक्षित वो है? ठीक है, ठीक है। किस तरह वो से आगे नहीं महिला आती अपराध थी। तो ये कोई पूरा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का हमारा ठेका अग्रणी नहीं है। आप लोग भी आइए आप काम इस तरह से करिए, लेकिन आप लोगों को तो कोई सामाजिक काम करने नहीं है। इस प्रकार के आयोजन कभी आपने उत्तराखंड में देखे जहाँ ठीक इतनी है। विशाल संस्कृति ठीक है, आती हूँ प्रभा नहीं, जी आपके आपको पास। हुआ, एक एक करके सभी लोग आयोजनों के वहाँ पर बारे में ठीक भी है, पूरी माफी चाहूंगी लंबी आप लोगों को फेहरिस्त इंटरप्ट बताऊंगा। कर रही हूँ, लेकिन अभी पूरी समझिए फेहरिस्त जरा बताऊंगा। 2027 अभी बहुत दूर है, आपने वहाँ अभी पर समय जाके है, आप भी देख तैयारियां सकते हैं पूरी कि कर कितना लीजिए, अच्छा आयोजन। क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर अभी भी चुनाव लड़ा जा सकता है और उन मुद्दों को जनता के बीच रखा जा सकता है। लेकिन आखिरकार कितने विश्वास के साथ जनता इन मुद्दों को एक्सेप्ट करने वाली है, भरोसा जताने वाली है? क्या ये दोनों राष्ट्रीय दलों पर एक बार फिर से जनता विश्वास जताएगी या क्षेत्रीय दल को ऑप्ट करने की कोशिश करेगी? ये भी देखने वाला विषय रहेगा। और इन सब की कमेंट्स आपने सुन लिए कि आखिरकार किन के मुद्दों में कितना दम है, इसी पर हम लोग जवाब भी लेंगे राकेश मिश्रा जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है, ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप बने रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं क्वेश्चन आवर में, और क्वेश्चन आवर में हम लोग चर्चा कर रहे हैं किसके मुद्दे में कितना दम है। और आखिरकार उत्तराखंड में तीनों राजनीतिक पार्टियां लगातार अपने प्रयास करती हुई नजर आ रही हैं। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट ऐसी चर्चा में जुड़े हुए हैं। सीधे राकेश जी का रुख करूंगी। राकेश जी, देखिए आपने सभी राजनीतिक दलों को सुन लिया, यूकेडी अपना पक्ष रख रहा है, बीजेपी कांग्रेस अपना। आखिरकार किसके मुद्दे में कितना दम नजर आ रहा है? आखिरकार जनता किस विश्वास के मूड में है? देखिए, जनता बहुत सजग है। मुद्दे तो सबके अच्छे हैं, सभी ने अपने मुद्दे रखे। किसी ने मूल निवास का मुद्दा रखा, किसी ने अस्थाई राजधानी का मुद्दा रखा, किसी ने शिक्षा का रखा, किसी ने स्वास्थ्य का रखा। और गौर है, ये जीवन की परंपराओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं और ये जीवन भर चलने वाले मुद्दे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी राज्य बहुत विकसित हो जाएगा तो वहाँ ये मुद्दे नहीं रहेंगे, वहाँ भी ये मुद्दे रहेंगे, क्योंकि ये ज़रूरतें हैं। धीरे 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 इन सब चीज़ों पर पटापेक्ष होगा। लेकिन असली मुद्दा क्या बनेगा, इस पर ध्यान देने की बात है। असली मुद्दा क्या होगा? असली मुद्दा होगा 80-20, एक पिच पे बैटिंग, जो कंटिन्यू आप मुख्यमंत्री के भाषणों में देख रहे हो। क्या इसकी तैयारी विपक्ष के पास है? कोई इसका कोई काट है? अगर इसका काट निकलेगा तो चुनाव में मजा आएगा, और नहीं, ये मुद्दे तो हमेशा रहे हैं। हर साल पार्टियों ने कि काम नक्की करा दूंगा, कहा होगा, सड़क पक्की करा दूंगा, कहा होगा, नशे की बात का एतबार क्या यारो, इलेक्शन के नशे में था, कहा होगा। तो ये तो हर राजनीतिक दल करते ही रहते हैं। इलेक्शन का नशा होता है, वादे अच्छे अच्छे होते हैं, कोई पैसे डालता है खटाखट खटाखट खटाखट, कोई पैसे पहले डाल देता है खटाखट खटाखट खटाखट, है नहीं है? तो चिंता इस बात की है कि उस 80-20 की रोकथाम के लिए यहां की राजनीतिक दलों ने क्या काम किया, क्योंकि भारत की राजनीति अब 80-20 पे चल रही है। अंतिम समय आते आते महीना भर जब चुनाव बचता है तो ये सारे मुद्दे गौड़ हो जाते हैं और एक मुद्दा शुरू हो जाता है। तो आज भी उसमें जो पाला है वो किसी दूसरे का ही भारी दिखाई देता है, और शायद उत्तराखंड के किसी राजनीतिक दल के पास इसका मजबूती से जवाब देने का आधार नहीं है, पहली। दूसरी बात, अगर मैं ये मान लूं कि यहाँ पे क्षेत्रीयता का मुद्दा आएगा, तो क्षेत्रीय लोग जो हैं, जो मूल निवास के लोग हैं, वो तो वैसे भी 3 जगह बढ़ जाएंगे। तो फिर बाहरी
बिल्कुल। बाहरी जिसको समर्थन करेगा उसकी सरकार बन जाएगी। तो कौन सा मुद्दा यहां गौड़ होगा, यह समझने वाली बात है। और अंतिम में जब फिर लड़ाई शुरू होगी और जब चुनाव नजदीक आएगा, तो अब मेरी आज बात 9 फरवरी है, 9 फरवरी 2026 की बात नोट कर लीजिएगा। और जब चुनाव आएगा और तब मैं फिर इसी टीवी डिबेट में बैठकर पूछूंगा कि 9 फरवरी को ही भविष्यवाणी हुई थी कि आज 80-20 ही चल रहा है कि उससे अतिरिक्त कुछ चल रहा है, क्योंकि भारत की पॉलिटिक्स ही वही है। अब आप बताओ कौन सा राजनीतिक दल लोगों को संगठित करने का काम कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी आज से लड़ाई के मूड में है। हर मोहल्ले में उनका हिंदू संगठन, हिंदू पर्व मनाया जाना शुरू हो गया। ये कौन से राजनीतिक चीज की लड़ाई हो रही है? किस चीज की चर्चा वहां शुरू हो रही है? आप लड़ रहे हो कहीं? अगर उन्होंने हिंदू किया था तो आपको सद्भाव करना चाहिए, सारे दल की बात करनी चाहिए। हाँ। नहीं हो रहा है। कोई ऐसा मुद्दा पूरे 5 साल में लाया गया हो कि जहां पे सरकार के बहुत बड़े घोटाले निकल के आए हों, सरकार को कहीं से ये निकल के आया हो कि इन्होंने हजारों करोड़ रुपए गमन कर लिए? किसी के पास साक्ष्य के पास नहीं। एक ये मुद्दा आया। 1000 करोड़ का तो है जी। जी कौन सा? 1001 करोड़। ये किस चीज का मुद्दा है? ये इस चीज का मुद्दा है, मीडिया पे जितना पैसा बहाया गया, ये रिपोर्ट है और ऑथेंटिक रिपोर्ट 1001 करोड़ मीडिया पे बेरहमी से। अरे हजारों चैनल है भाई साहब। ये हमारी आपके जमाने में, आपके जमाने में 10 चैनल थे। मीडिया तो कांग्रेस के सामने है। आप मीडिया वालों से पूछ लीजिए कितना पैसा बहाया जो आरोप लगा रहे हैं। भाई आपके जमाने में 10 चैनल थे, आज हजारों चैनल है, तो उसी हिसाब से खर्चा हुआ होगा। और आपने तो मीडिया को बैन कर दिया था। राजदीप सरदेसाई हो गया, बरखा दत्त हो गया, आप तो इनको अवार्ड देते थे बुला बुला के। बड़े बड़े भारत इनको अवार्ड से सम्मानित किया जाता था कि हमारे पक्ष में लिखो। और आज भी वो यही काम मध्य कर रहे प्रदेश से हैं। हैं। कोई आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। 5 साल उन्होंने अभी अनुशंसा करी है कि यूट्यूब जैसे चैनलों को बैन कर दिया जाए। आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अभी अनुशंसा करी है कि यूट्यूब जैसे जो चैनल है इनको अपने बंद समय में दूरदर्शन को बैन कर दिया था, जो राष्ट्रीय चैनल होता है। उसमें आपने वाजपेयी जी के भाषण बंद कर दिए थे, मोदी जी के भाषण बंद कर दिए थे जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। आपने उसमें एक हमारी पत्रकार थे, उनको बोला था आप कलावा ना बांधिए, तो आपने, आपकी सरकारों ने तो ऐसे काम किए। हम तभी कांग्रेस को कहा जाता है कि चुप रहिए, जितना बोलोगे आपका इतिहास सामने आएगा और लोग परेशान किया जा रहा है। आप बताइए जरा, मीडिया हो जाएंगे। आप ये इसलिए देखिए, अपने गिरेबान में झांकिए और चुप नहीं, रहिए। अपने गिरेबान में तो हम झांक रहे हैं, लेकिन आपके गिरेबान को खोलने की जरूरत है, आपकी कलाई खोलने की जरूरत है। 1001 करोड़ जो आपने खर्च किया है, ये जनता की, ये यहाँ पे कितने स्कूल, कितने कॉलेज बन सकते थे, कितने गरीब लोगों का इलाज हो सकता था, आप ये नहीं जानते हैं। खाली रो के कुछ नहीं होता है, खाली रो के कुछ नहीं होगा। 1001 करोड़ में कितने स्कूल खुल सकते थे, कितने गरीब लोगों का इलाज हो सकता था, कितने स्कूल खुल सकते थे, कितने हॉस्पिटल खुल सकते थे। तो लोग हमसे आप बताइए प्रभा जी, इनके पास क्यों नहीं जा रही है? ये तो इतने बढ़िया मुद्दे लेके आ रही है, ठीक है। इनके साथ लोग क्यों आती नहीं हूँ, जुड़ना आती चाह हूँ, रही आती हैं? हूँ। इनसे पूछ- आ रही हूँ प्रभा जी। यही होता है। और देवखंडी जी, मैं बोल रहा था इसी के बीच में, ये दोनों राजनीतिक दल सबल तो हैं, किसी को बोलने देंगे क्या? यही हाल है प्रदेश में। वो मुद्दा फेंकेंगे, ये पकड़ लेंगे, ये मुद्दा फेंकेंगे, वो पकड़ लेंगे। हम लोग अपनी विवेचना लेके बैठे रहे। और मिश्रा जी, चलो आप मेरे 2 मिनट के बजाय आप 5 मिनट आप मेरे टाइम पे बोलिएगा, लेकिन अभी 2 मिनट जब मेरे को कंटिन्यू करने दीजिए। नहीं अभिषेक जी सुनिए आप जरा। 1001 करोड़ का मुद्दा आप उठा रहे हैं, मीडिया पर्सन को बांटा गया है और तमाम अपने प्रमोशंस किए जा रहे हैं। किसको दिया जा रहा है वो पैसा? आपके पास किसने रिपोर्ट भेजी है कि किसको इतने करोड़ों रुपए बांटे गए? क्या आपको किसी पत्रकार ने आकर स्वयं बताया कि हमारे को 1001 करोड़ में से कुछ पैसा दिया गया है? क्या आपके पास इसकी कोई जानकारी है? मैं आपको वही बता रहा हूँ। 1001 करोड़ आती हूँ आपके पास मीडिया विभाग द्वारा, सरकार के मीडिया विभाग द्वारा सब जगह किस तरह से बंटता है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे, या प्रेस करके बताएं कि 1001 करोड़ में गलत बोल रहा हूं या मैं झूठ बोल रहा हूं, या मेरे पे मानहानि का केस करें। अगर अभिषेक भंडारी झूठ बोल रहा है, आज आपके चैनल पे बोल रहा हूं
कि अगर झूठ बोल रहा है तो मेरे पे मानहानि का केस तो करे। आप सच बोल रहे हैं, आप ही दिखा दीजिए सबूत, कहाँ मुख्यमंत्री तक पहुंच रहे हैं आप। मैं आपको बताऊं निशी जी, कल डॉक्यूमेंट लेके आऊंगा, एविडेंस लेके आऊंगा, या आपको और प्रभा बंदोनी जी को व्हाट्सएप कर दूंगा, मुझे भी भेज देना। आपको भी भेज दूंगा। हाँ, जरूर। 1001 और करोड़ मैं भी कहां से? एविडेंस लेके आऊंगी कि आपके क्या कारनामे आप लोगों ने किए ठीक है, हैं और तो आप कहाँ आप कब आप आपकी जब डिबेट सरकारों में ने बैठ रहे हैं पैसे तो आपके बांटे। पास वो तमाम पुख्ता एविडेंस होनी चाहिए जो आप यहाँ पर बोल रहे हैं, पुख्ता सबूत के साथ, पुख्ता फैक्ट्स के साथ यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, उत्तराखंडी जी। निशी जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि जब भी आप बीजेपी और कांग्रेस के साथ में हमको भी बुलाते हैं, वैसे बुलाते ही रहते हैं। मुझे खुशी इस बात की होती है कि मेरे आदरणीय जनता, मेरी सामान्य जनता और कुछ ना करे, हमारे मुद्दा न सुने। इन दोनों पार्टियों का आपस में जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं उसको सुन लें और उसको समझ लें, तो एक हमारा एक और बड़ा मुद्दा या हमारा कुछ और समय बच जाएगा। अब मैं कह रहा था, अभी बता रहे थे कि हमारी सरकार जो है, कोई बताएं कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, भ्रष्टाचार हम नहीं होने देते हैं। अरे भैया, सोशल मीडिया पर डिबेट के अलावा यहाँ पर डिबेट हुई है और उन पर नाम ले लिया है, उनको छुपा देते हो। अत्याचार के मामले में आज 100 में से 99 आपके बीजेपी के लोगों के हैं, और आप बोल रहे हैं कि हमने तो पूरा मैनिफेस्टो, कहाँ है आपका मैनिफेस्टो? गायब है। हम तो ये कह रहे थे निशी जी कि इसमें तो ज्यादा वो नहीं है, ये दोनों पार्टियों की बात अगर हमारी जनता, आदरणीय जनता सुन ले, समझ ले, तो इनके आपसी कारनामे 25 साल के सामने आ जाएंगे और आ रहे हैं, आ जाएंगे और आ रहे हैं। अभी जो मिश्रा जी कह रहे थे कि जो जनता के पास में उनका और कोई मुद्दा नहीं है, ऐसा है, मुद्दा कहां से होगा? अभी आपने देख लिया, अगर मुद्दा बोलने लग जाएंगे तो हमको ही बंद कर देंगे। हम तो चैनल पर आकर बड़ी वो है कि हम बोल रहे हैं, नहीं तो हमारे इन्होंने उत्तराखंड में ऐसे कर दिया कि जो अपराधी है, जिसने गोली मारी, उसको छोड़ देते हैं, और जो गोली मारने के लिए धरना देगा उसको बंद कर देते हैं। ये कौन सा न्याय है? उत्तराखंडी जी, आप बडोली इतना बोली पहाड़ बहन मैदान करके करके आपने राज्य में क्या अराजकता फैलाई थी, मुझे लग रहा है मेरी शायद बात आप सुन उसको ले। भूल गए अब मैं हैं। इसको और एक सारांश आप ही में के बता देता हूँ, UKD के जो इनके जुमले लोगों ने हैं। जिस पहाड़ में प्रकार एक से चीज होटल बोलते में हैं जाके वहाँ के लोगों कि को धमकाया, उत्तराखंड में उनसे जो अभी वसूली बता रहे थे करनी कि शुरू भैया कर दी थी। आप आप हिंदुत्व उस का किस्से लगा को रहे मुझे हैं, लग ये रहा कर रहे है हैं, भूल तो मेरी बात है गए हैं। इनके आप ही लिए पहाड़ में, स्नेही जो इतना क्राइम पहाड़ करके आए और आज में पूरा उत्तराखंड ये बोल रहे हैं उत्तराखंड कि के वो लोग वसूली करते हैं, होटल में जाके लोगों को बहकाते हैं और उनके साथ उत्तराखंड के लोगों मारपीट का करते आपस हैं। में बैर क्या किया है, और प्रदेश जो ये की जनता सत्ता, ये जो सब ये देख राज्य रही विरोधी है? थे दोनों आप पार्टियां, मुद्दे उठाइए, राज्य विरोधी अच्छी थे, बातें आज करिए, सत्ता में लेकिन थे आप और किसी को उत्तराखंड यहाँ बैर धमका किया। नहीं सकते ये हैं। जब राज्य हमारे की घर घर कानून चर्चा, व्यवस्था है, घर राज्य का जो अपना बात पुलिस होगी प्रशासन जनता को हम है। समझाएंगे। आप केवल इन्होंने एक जो गलत मैं ये कहूँ बातें बताई सांत्वना हैं। लेने की अरे कोशिश हमने करते तो हैं 9 मुद्दे कि आपको आप समर्थन दे करके दल 2 के मुद्दे हैं, दिए थे आप ये कि 9 मुद्दों सांत्वना को लेना कर दो, चाहते और हैं कि आपने जब 9 में से उत्तराखंड एक बना भी तो किया हम होता उस वक्त थे। तो एक ही हमारे करके राज्य बात में रखिए, आज ऐसे लोगों ने किसी की बात कहा समझ नहीं है, आती। ऐसे ऐसे किसी की भी बात समझ नहीं आती है। एक ही करके आप अपनी अपनी बात रखिए। सारे उत्तराखंड एक ही में करके लड़े थे और आज आप भ्रष्टाचार केवल इस बहस के साथ क्या प्रदेश चलेगा? क्या इस बहस के साथ प्रदेश चलेगा? बात मुद्दों की हो रही है, इनको मैंने बता दिया, बात जब हम कोई बोलते जनसंपर्क रहते, की हो तो रही हमको है। चिल्लाने की आवश्यकता नहीं, धीरे से बोलेंगे ना, बीच में मत हाँ। बोलो। आपको सुनने की अगर क्षमता नहीं है, क्यों सुनेंगे? वास्तव में जो गलती करता है वो सुनना नहीं चाहता है। हम भी चुपचाप सुन रहे थे आपकी बात, आपने कितने पर्चा फेंक रहे थे, ये कर दिया वो कर दिया, जरा चलो किसी सड़क को देखो, आपने कोई नई सड़क नहीं बनाई, जो पुरानी सड़क थे उसमें अभी तक काला नहीं किया आप लोगों ने, ब्लैक टॉप नहीं किया, पता नहीं कहां से आपके पास डाटा है। मेरी बहन, मेरी छोटी बुली, आपके 30,000 लोगों को आपने स्वरोजगार दिया है। बीजेपी का वो कार्यकर्ता छोड़कर किसी एक नाम दे देना जिसमें मेरा जैसा भाई होगा, उसका नाम बताना। आपने 25,000 जो सरकारी अगर आप नौकरियां दे आरोप दी हैं। लगा रहे हैं हाकम- बीजेपी हाकम का सिंह के कार्यकर्ता है, चेलों तो के क्या वो अलावा राज्य का किसी वासी एक- नहीं है? किसी एक गरीब क्या का वो नाम बता उत्तराखंड देना। का रहने वाला ये नहीं है? अगर आंकड़े, आपके ये आरोप को आंकड़े एक कहां बार से के लिए लाते मान हो, भी लिया क्या जाए, पढ़ के आते तो हो, क्या वो क्या उत्तराखंड समझ का के आते वासी हो, नहीं है? ये हमारे मतलब समझ में नहीं आपको आता। खुशी फिर तब बीच में होगी हॉल कि सुनना शुरू कर अगर देते। कोई अरे सुन आपको तो ये लो, लगता और है जब कि यहाँ पर बीजेपी सुनते का हैं, टैग उसके मैंने आगे तो ये लगा कह हुआ रहा है, हूँ, तो पिछले मेरा कहने का 3-4 मतलब साल है से मैं आ आरोप रहा वही हूँ, लगाएं और ठीक है, मेरी जो सलाह ठीक होती है। है, जो सही उस हो। सलाह पर आप आरोप बीजेपी लगा रहे एक भी हो, काम करनी बेबुनियाद होती, आरोप लगा तो रहे हो इनके कि आधे आपने से बीजेपी ज्यादा वालों मुद्दे को हमारे दिया, उत्तराखंड के खत्म आपने हो गया इनको होते। दिया, तो वो राज्य में आज ठीक है, रुक जाइए, रोजगार रुक के जाइए, नाम रुक पे जाइए। रहते हैं ना। रोजगार के आती हूँ नाम पर आपके पास। बेरोजगारों पर लाठी, ठीक है, जो अपना प्रभा जी। न्याय मांगे उन पर लाठी, जो किसी उसके लिए आपसे मांग करे उन पर जेल। तो आपका पूरा तंत्र भ्रष्ट हो चुका है। अभी मैं ये बात से खुशी हो रही थी कि कांग्रेस ने तो उठाया, लेकिन एक भ्रष्ट दूसरे भ्रष्ट को बताएगा तो क्या फायदा। भ्रष्टाचार आप लोगों ने 2000 जब राज्य बनाया था,
तब से उत्पन्न कर दिया। और इसमें गलती हम कहेंगे कि हमारे जनता का भी है कि पहले हमको प्रो टाइम सरकार मिली, जिस सरकार का कोई चुनाव ही नहीं था, कुछ नहीं था, वो लाद दिया हमारे सर पे, और वहीं से मूल निवास की जगह अस्थायी निवास, वहीं से मूल सशक्त वो कानून के अलावा आओ राम गया राम शुरू हो गया। मैं ठीक है। पुनः भी आपको याद ठीक दिलाना है। चाहता हूँ मेरी बहन, जो हमने 9 मुद्दों को आती हूँ लेकर आपके पास। के एक बार बीजेपी को और एक बार कांग्रेस को जो हमने समर्थन दिया था, उस पर आप लोगों ने एक पर भी अमल किया होता तो ये सड़कों पर जो हमारे लोग आपके द्वारा पीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, भूखे प्यासे हैं, वो नौबत नहीं आती। ठीक है, धन्यवाद। प्रभा जी आपके पास आती हूँ, और अभिषेक जी फिर आपसे भी जवाब लूंगी। लेकिन प्रभा जी मुझे बताइए कि आखिरकार देखने को मिलता है कि सबके पास अपने अपने मुद्दे जरूर हैं, लेकिन उसी बीच सभी मुद्दे आकर अटकते हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार से जुड़े हुए। उन तमाम विषयों को उठाया जा रहा है कि सरकार की नीतियां धरातल पर सही तरीके से नहीं उतर रही है, जनता इसका विरोध कर रही है, जनता सरकार से परेशान है। आखिरकार जनता सरकार से परेशान क्यों है? निशी जी, मेरे को लगता है कि आपने केवल ये बातें विपक्ष के जो प्रवक्ता हैं या विपक्ष के जो लोग चैनल्स पे हैं, जब ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं, जो कांग्रेस या कोई भी विपक्षी दल है, आपने केवल उन बातों को आप कह रहे हो। अगर आप सच में जनता मैं के उन्हीं बीच का ही में जाएंगे, कॉन्टैक्ट्स आपको मुझे दे रही नहीं- हूँ। आप नहीं, मैं उन्हीं की मैं- बात आपको दोहरा रही हूँ, और उसी पर चाहती हूँ कि आप इन्हीं को जवाब दीजिए, जनता को जवाब दीजिए कि आखिरकार वही मुद्दे घूम फिर कर सरकार पर क्यों आ जाते हैं, सरकार कहाँ कमी कर रही है? देखिए निशी जी, मुझे नहीं ऐसा लगता है कि सरकार कहीं पर भी कमी कर रही है। मुझे लगता है जो हमारा मैनिफेस्टो था 2022 में, जो जो बातें उस वक्त कही गई थी, हमने वो सारी बातें कही। अगर देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जब यूसीसी आया, तो वो यूसीसी तो हमारे मैनिफेस्टो में भी था। अगर उस वक्त हम उस चीज को लेकर आए थे कि हम प्रदेश में अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम वो कानून लाए, हमने बनाया, और ठीक है, देश का पहला राज्य बना जहाँ यूसीसी आया। तो अगर उस वक्त प्रदेश की जनता को लगता कि कानून का कोई फायदा नहीं है, फिर भी हमने उसको बात को पहले ही रख दिया था, तो भी जनता ने हमें समर्थन दिया, अब भी समर्थन दिया। उसके बाद अगर हमने धर्मांतरण का कानून बनाया सख्त, तब भी जनता ने हमें समर्थन दिया। तो कानून तो हमने ऐतिहासिक बनाए हैं, हमने इस चीज की परवाह नहीं करी कि चुनाव तो हमारे लिए भी आएंगे, हमें भी जनता के बीच में जाना है। तो हमें तो देखिए, हमें तो ये भी बताना है कि हमने क्या क्या इन वर्षों में किया है जनता के लिए, वो भी बताना है। और जो हमने उनसे वादे किए थे, क्या हमने वो काम किए हैं? तो अगर आप हमारा, मेरे को लगता है 2022 का जनता हमारा मैनिफेस्टो देखेगी तो हमने वो सारा काम किया है। और जहां तक रही कि रोजगार बढ़ाना, वो काम हमने किया है, क्योंकि ये भी बुनियादी जरूरत है। अगर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो कितने मेडिकल कॉलेज आज हमने खोल दिया। अगर नर्सिंग स्टाफ की भर्ती करें, तो जब ये कह रही है कि नर्सिंग कम है, ये कम है, हर जिले में एक, मैं कहूंगी, जिला अस्पताल बनाने का जो काम हुआ है वो भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। उसके बाद जो मिलेट्स को प्रोत्साहन दिया है कि एक जिला दो उत्पादन, उसके लिए काम किया है। अगर जो हमारी बहनें हैं, जो ये हाउस ऑफ हिमालयस हमारा ब्रांड है, वो हैंडीक्राफ्ट की चीजें बनाती हैं, पशुपालन का काम होता है, वो हमें सरकार ने किया। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमने 100% अचीवमेंट किए, लेकिन हाँ, जब हम जनता के बीच में जाएंगे, ये लोग तो केवल मुद्दा बताएंगे, ये तो ये बताएंगे कि हम आएंगे तो हम ये करेंगे, लेकिन हम तो साथ में ये भी बताएंगे ना उनको कि हमारी सरकार की तो हमने आपके लिए क्या किया। तो हम तो उस चीज से बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे। हमारे पास सब बताने के लिए हमने काम किया है, वो भी बताएंगे। और अब हमारा जो नया मैनिफेस्टो होगा वो भी विकास पर ही रहने वाला है, और हो सकता है उसमें कोई, हम जैसे पिछली बार यूसीसी था, अगली बार ऐसे ही कोई हम ऐतिहासिक निर्णय लेंगे। ऐतिहासिक निर्णय की बात की जा रही है। अभिषेक जी। निशी जी, सबसे पहले मैं, बड़े भाई हैं राजेश मिश्रा जी, इनकी बात की, इन्होंने एक पॉइंट बताया कि सीएम एक स्लोगन पे काम कर रहे हैं, एक पिच पे काम कर रहे हैं। तो ये एक पिच अगर हेट स्पीच है, लव जिहाद है, थूक जिहाद है, तो अगर कांग्रेस इन मुद्दों पे अगर हारती है ना, हमें कोई गम नहीं है। हम इन जैसे सेंसिटिव मुद्दों पे कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। इन जैसे मुद्दों पे हम जनता के साथ होंगे। हमारे लिए हर जनता का, चाहे गरीब तबका का है, चाहे कोई भी है, वो हमारा प्रदेश का है। अगर हमारा देश का नागरिक है तो वो हमारा है। ये नहीं है कि तू हमारा आदमी नहीं है, तू हमारा आदमी नहीं है। अभी रही बात हमारे निशी जी, आपने एक चीज बताई, आप यहाँ पे अस्थाई मुद्दा, अस्थाई राजधानी का मुद्दा कांग्रेस ने इस बार अपने मैनिफेस्टो में रहेगा। और पिछली बार भी कांग्रेस ने बोला था कि हम
अगर आ गए तो अस्थाई राजधानी बनाएंगे। मैं तो जब आपको सरकार में थे एक तब मिनट, क्यों नहीं बनाई? नहीं, सर, मैडम सर, जी, मैं आपकी बात अब एक मिनट मिश्रा जी, एक बात मुझे बात याद आ गई, जरा उस पे भी गौर। अस्थाई राजधानी का मुद्दा सारे राजनीतिक दल उठा रहे हैं। नहीं। सुनिए सारे राजनीतिक दल अस्थाई राजधानी का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन कहां से उठा रहे हैं? देहरादून से उठा रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना जी। कोई भी राजधानी का कोई भी राजनीतिक व्यक्ति देहरादून छोड़ के गैरसैंण में अपना अस्थाई निवास नहीं बना रहा है, वो निवास बना रहा है देहरादून में, और राजधानी चाहिए उसे गैरसैंण। मिश्रा जी, आपकी बात का जवाब ये दो। आपके मैं आपको मुद्दों में आपकी ये बात- चुनावी आपकी एजेंडा है या फिर वाकई में नहीं, मुद्दा है? निशी जी, निशी अरे आप जी, जाओ आपकी- गैरसैंण में सारे राजनीतिक दल बैठो नहीं। और वहां से राजनीतिक दल का मिश्रा मुद्दा जी बनाओ, और निशी तब जी, तो बात आप समझ में दोनों की आए। बात का जवाब दे रहा हूं, आप दोनों की बात का जवाब दे रहा हूं। 2013 में जब यहाँ पे हरीश रावत जी माननीय मुख्यमंत्री बने, उस टाइम केदारनाथ आपदा इतनी भयंकर आ रखी थी, पूरा प्रदेश त्राहिमाम था। 2014-15 में हरीश रावत जी ने अपने प्रदेश को ट्रैक पे लाए और 2-3-4 बार निशी जी, मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूंगी। भाजपा जो ने मेरे को इनकी दोनों बातें कितना बहुत अस्थिर पसंद किया, होंगी। उसके मैं बावजूद क्या भी इनकी बातों का गैरसैंण में जवाब विधानसभा बिल्कुल भवन मैं बना, फैक्ट के साथ वहां पे बोलूंगी। जितने नहीं, भी बस एक विधानसभा बात मैं भवन, कहूंगी, इन्होंने एक इन्होंने पत्थर और पहले नहीं ये कहा लगाया। कि हमारा और मुद्दा हरीश रावत जी 80-20 वाला रहने हर वाला साल नहीं है, हम सबके गैरसैंण साथ जाके चलते हैं। लेकिन इनको आप ये जगाने का बताइए, काम आज करते ही हैं। एक भाई जमीन सरकार घोटाला हमारे हुआ पास है। नहीं है। हरीश हरीश रावत जी ने उस यूनिवर्सिटी समय की बात कर रही इनको थी, मैं इनको याद दिला दूं, राजधानी के अभिषेक जी लिए को, बजट कि तक मुस्लिम आवंटित यूनिवर्सिटी किया था। के लिए अपने आज कांग्रेस इतना कार्यकाल जमीन में घोटाला बजट सामने तक आ आवंटित गया किया है। फाइनल था। कमेंट कि ले वो लीजिए, जमीन ली उत्तराखंड गई जी थी फाइनल कांग्रेस कमेंट। ने, बीजेपी ने ढलास कुछ भी में वो नहीं किया। जमीन ली गई थी, आवंटित फाइनल कर दी कमेंट गई थी, उत्तराखंडी 100 जी। बीघे की वो जमीन है। निशी जी, आज वो घोटाला सामने आ गया है। हरीश रावत जी बार बार कहती है कि भाजपा अगर मुझे भाजपा घसीटती है। करना आ रही हूँ, चाहती, आ रही हूँ, तो आ रही हूँ। उस ऐसे 1001 चर्चा समाप्त करोड़ नहीं से हो पाएगी, रुक वहाँ पे जाइए। अस्थाई राजधानी बन सकती थी। निशी जी, 1001 मैं यही करोड़ बात से आपको एक बार अस्थाई फिर राजधानी बन बता सकती रही थी। हूँ कि हम ये जो इसी इनकी मुद्दे के बातें साथ हैं, ये दूर चुनाव में तक जाएंगे। कहीं पर भी सच्चाई तो दूर की बात है, मैं कहूंगी झूठ का पुलिंदा यहाँ पर ठीक बोल है, रही है। ठीक है, आज बबूनी वो जी। जमीन घोटाला आपने भी देखा होगा कि धौलास में वो 100 उत्तराखंड बीघा की जी जो बोलिए। जमीन है उसका खुलासा आज हो गया है, और उसमें यही उत्तराखंड कहा जी गया है फाइनल कि कमेंट लेना चाहूंगी, 10 सेकंड में अरे बात प्रभा रखिएगा। जी, अच्छा बहन निशी प्रभा जी जी, जरा सुनिए, मैं सिर्फ जवाब एक देना लाइन चाहता हूँ बोलूंगी, मिश्रा जी आप का। उसके बाद मैं उनको मिश्रा सुन जी की लीजिए जो कि उन्होंने बात कही 2022 में मैं जब उनका इनका स्वागत करता मैनिफेस्टो हूँ, था कि उनका हम समर्थन मुस्लिम करता हूँ। यूनिवर्सिटी लेकिन बनाएंगे। आप ये उसके बाद कहिए, क्या हुआ? एक बताओ बार प्रभा जी, रुक जाइए। बोल रहे हैं सुन लो, हमारे प्रभा जी, दिखाओ रुक जाइए। मुस्लिम मुस्लिम यूनिवर्सिटी निशी जी, हर ये बार एक मुस्लिम बेदार यूनिवर्सिटी का चैनल मुद्दा पे है और लाकर कब जिम्मेदार तक प्रवक्ता विपक्ष है। को ये घेरने बताएं का हमारे काम- मैनिफेस्टो में कहाँ है? देखिए मुस्लिम निशी जी, यूनिवर्सिटी आज कहाँ है? ये जरा घोटाला बताएं। सामने आया गलत बात है, ये बहुत है। गलत बात है। मैं आपकी बात आप को समझ समझ कर यहाँ बता देते आप हैं। एक्सपोज हो उत्तराखंड चुके हैं। मेरी बात आप- समय जा रहा है, रुक जाइए, सुन लीजिए। क्या जाए? समय जा रहा है, रुक जाइए। यहाँ पर- सुनिए प्रभा यहाँ जी, पर मिश्रा जी ने भंडारी जी जैसे सुनिए। हमारे रामायण में जामवंत ने हनुमान जी को चढ़ाने की जैसे बात करी थी और उन्होंने काम किया, वो बात से मैं मिश्रा जी का स्वागत करता हूं कि किसी का भी घर वहां पर नहीं है। लेकिन तब तक कैसे होगा? अरे एक राजनीतिक दल मैनिफेस्टो में तो बोल देता है राजधानी बना देंगे, राजधानी बना देंगे। आज आप डिक्लेयर करो, अगर वास्तव में दम है धामी जी, डिक्लेयर करो कि हम इसी को इसमें यहाँ राजधानी बनाएंगे। अगर कल वहां पर 100 मकान नहीं बन जाएंगे तो हम बताएंगे। अभी रहेगा कैसे वहां, जब आज हॉस्पिटल भी नहीं है, सब कुछ नहीं है, फिर वहीं पर आ जाते हैं। तो आपका जवाब है, मैं निवेदन करूंगा मिश्रा जी से कि आप सबसे पहले वहां की व्यवस्था पर कराइए ठीक और है। राजधानी के लिए डिक्लेयर कराइए। करवाती हूँ आपके लिए व्यवस्था गैरसैंण में। राकेश जी फाइनल कमेंट। सर फाइनल मिश्रा कमेंट। जी, आखिरी बात जरा मेरे पास सुन लो। अभी मेरी बहन बरूनी ने बहुत सारी चीज बताई। बरूनी ने, मैं बड़ा दुखी इस बात से हूं कि ये जब जनता बोलती कि जनता ने हमारे को स्वीकारा, जनता ने हमारे को स्वीकार कर दिया तभी तो जिताया, और एक तरफ भरत भाई बोलता है अरे तेरी वोट से जीते हम। ये से ही इनके कई नेताओं ने बोला। अब आप बताओ ये कैसे जीते हैं? इसका मतलब हेरा फेरी, चोरी भी और सीना चोरी भी। तो ठीक बहन है। सब कुछ ठीक है, आपके उत्तराखंड खाते जी में है समय कम और है। अब आपको ज्यादा राकेश जी जनता फाइनल सब समझ कमेंट गई लेना है, चाहूंगी, अब 10 जनता सेकंड में समझदार बात है। रखिएगा। देखिए अब बात तो यही है कि अभी जो नेता जितने बैठे हैं, मैंने अभी 4 लाइनें बोली थी कि काम नक्की करा दूंगा, कहा होगा, सड़क पक्की करा दूंगा, कहा होगा, नशे की बात का एतबार क्या यारो, इलेक्शन के नशे में था, कहा होगा। आप समझ गए ना? उत्तराखंड के हर एक राजनीतिक दल को राजधानी चाहिए गैरसैंण में, सबके मैनिफेस्टो में, लेकिन नेता सब रहेंगे देहरादून में। 3 दिन का सदन होगा, सांसें फूल जाएंगी, बुखार आएगा, भाग आएंगे। आलम यह है। तो ऐसे मुद्दों से जनता का ध्यान नहीं जाता। अभी
मैंने कहा अभी अभी 2 मिनट पहले मेरा जब पहला संबोधन हुआ तब मैंने कहा कि किस पे मैच होगा, तो पता चला कि 80-20 पे मैच होगा। मैंने कहा ये पिछले 15 मिनट से बंदूनी जी और अभिषेक जी इसी पिच पे खेल रहे थे। अब आप मुझे बताइए क्या आप राजनीति की बात करते हो? ठीक है, बिल्कुल माफी चाहूंगी आप लोगों को इंटरप्ट नहीं, कर रही हूँ, अगर लेकिन इस समय बीच की में कमी को देखते हुए अगर चर्चा हम को हार यहीं रहे पर हैं, समाप्त तो करना पड़ेगा। हम अभिषेक हार जी, जाएं, कोई बात माफी नहीं। चाहूंगी, लेकिन इंटरप्ट कर रही हूँ, भाजपा लेकिन एक्सपोज देखिए है। चर्चा हेट स्पीच में क्वेश्चन आवर नंबर में किसके मुद्दे पे कितना दम बेहद दिलचस्प रही, लेकिन 2027 चुनाव उतना ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, यूकेडी तीनों पार्टियां अपनी पूरी कोशिश के साथ इस वक्त चुनावी रण में हैं और 2027 किसके पाले में जाएगा, किसके मुद्दों में कितना दम होगा, ये तो जनता खुद बताएगी और वो देखने वाला विषय रहेगा। फिलहाल